बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी। उससे अगला हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। तो पहले एस्केप वेलोसिटी को डिफाइन कर लेते हैं। एस्केप वर्ड जो है इसका बेटा लफ्ज़ी मतलब होता है भाग जाना, फरार हो जाना, किसी चीज़ की पहुंच से बाहर निकल जाना। तो हम एस्केप वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। एस्केप वेलोसिटी को हम कहते हैं द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी, कि वो वाली वेलोसिटी जो पार्टिकल को चाहिए होती है, रिक्वायर्ड बाय ए पार्टिकल, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी किस लिए चाहिए? जस्ट टू लीव ग्रेविटेशनल फील्ड, कि वो पार्टिकल अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को लीव कर जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ जाए, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। तो पार्टिकल को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजने के लिए हम अर्थ की सरफेस से उसे जो इनिशियल वेलोसिटी देंगे, उसी इनिशियल वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। इस डेफिनेशन में दो वर्ड्स समझने वाले हैं, एक है मिनिमम और एक है ये वर्ड जस्ट। इनको मैं इस टॉपिक के एंड पर एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम बात करते हैं कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्कर को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकूं, तो ये मार्कर लेट्स सपोज इसको अगर मैंने यहाँ से फेंका है तो यहाँ से ये ऊपर को जाएगी, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। ये बात मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में बताई थी। और टॉप पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उसके बाद यही मार्कर जो है ये नीचे को आएगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है नीचे आते हुए फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। अब फर्ज करें हम इस मार्कर को यहाँ से फेंकते हैं और हम इसे इनिशियल वेलोसिटी देते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, और वो यहाँ से यहाँ तक जाके वापस आ जाती है। अगर मैं इसको यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी 20 की बजाय 30 दे दूँ, तो अब ये मार्कर थोड़ा और ऊपर जाएगी लेकिन वापस दोबारा आ जाएगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी 40 दे दूं, मार्कर ऊपर को जाएगी, अब थोड़ी और हाइट गेन करेगी लेकिन वापस उसने नीचे को ही आना है। यानी कि अगर हम एक पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दें तो वो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट अटेन करता है। उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 होती है और वहाँ से वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वापस नीचे को आ जाता है। और हमने अभी सीखा कि अगर हम पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा दें तो वो ज़्यादा हाइट अटेन करता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास पार्टिकल ने जो हाइट अटेन करनी है वो इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और उसको हमने जो इनिशियल वेलोसिटी देनी है उस वेलोसिटी की वजह से उसमें कौन सी एनर्जी आएगी? स्टूडेंट्स, वेलोसिटी की वजह से आपको पता है पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी आती है। यानी हम उस पार्टिकल को जब यहाँ से ऊपर फेंकेंगे तो हम उसे कोई काइनेटिक एनर्जी देंगे। उस काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक इनिशियल वेलोसिटी के साथ है, इसलिए हम उसे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। तो जितनी आप पार्टिकल को यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देंगे, उसी काइनेटिक एनर्जी को यूज करके पार्टिकल ऊपर जाएगा। अब जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देंगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी वाले टॉपिक में हमने ये बात डिस्कस की थी। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर पार्टिकल को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देंगे तो वो ज़्यादा हाइट अटेन करेगा, या आप कह लें जितनी आप उसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा पार्टिकल के ऊपर जाने की वजह से उतना ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आएगा। तो फ़र्ज कर लें हमने जिस पार्टिकल को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना है उसका मैस m है और अर्थ का मैस हमारे पास आ जाएगा कैपिटल M। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास अर्थ है, अर्थ के सेंटर से लेकर सरफेस तक हमारे पास ये जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस ऑफ अर्थ बोलते हैं और इसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी तक लेकर जाना चाहते हैं तो हम उस पर जो वर्क करेंगे वो उसकी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा।
और मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट n जो हमने इन्फिनिटी पे लिया था, यहाँ पर g की वैल्यू 0 थी, यानी इन्फिनिटी पॉइंट वो है जहाँ पे g की वैल्यू 0 होती है, ये मैंने आपको बताया था। तो हमारा टॉपिक भी यही है कि पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट तक पहुँच जाए। अगर वो यहाँ तक पहुँच गया तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर होगा। तो अगर हमने उस पार्टिकल को सरफेस से फेंकना है तो सरफेस से लेकर इस इन्फिनिटी तक जाने में हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम वर्क कैसे करेंगे? हम उस पार्टिकल को सरफेस से काइनेटिक एनर्जी देंगे, जिसे मैंने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखा है, और वही काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल को ऊपर की तरफ लेकर जाएगी। वो पार्टिकल नीचे आ जाएगा। लेकिन फर्ज करें अगर मैं पार्टिकल को सरफेस से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा दे दूं कि वो ऑब्जेक्ट उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से अपनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करके ऊपर को जाए और वो इस पॉइंट पर चला जाए जहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी 0 हो जाती है इन्फिनिटी पर, तो यहाँ अगर वो जाके रुक भी जाता है तो वो पार्टिकल दोबारा वापस नहीं आ सकता, क्योंकि इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के पार्टिकल को खींच ही नहीं सकती, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से वैसे ही बाहर है। तो अगर हम बात करें कि किसी भी पॉइंट आर पर हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो इसका हमने ये रिलेशन पढ़ा था -gmm/r, और ये r उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है अर्थ के सेंटर से जिस पॉइंट पर हम पार्टिकल की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं। तो अगर मैंने अभी आपको बताया कि हम उसको इतनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे दें कि वो पार्टिकल यहाँ तक पहुँच जाए, इन्फिनिटी तक चला जाए, तो वो पार्टिकल कभी भी वापस नहीं आ सकता। तो हम ये चाहते हैं कि हम पार्टिकल को जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दें वो 1/2m, साथ में आना है यहाँ पे v²। हम चाह रहे हैं पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड को लीव कर दे, लिहाजा हम उसको जो वेलोसिटी देंगे यहाँ अर्थ की सरफेस से उसे हम एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। तो जब एस्केप वेलोसिटी हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अगर पार्टिकल को उतनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देंगे तो पार्टिकल इस इन्फिनिटी तक पॉइंट तक पहुंच जाएगा, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाएगा। अब बात करें अगर इन्फिनिटी वाले पॉइंट की, तो मैंने आपको बताया था इन्फिनिटी वाले पॉइंट पे अर्थ के लिहाज से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी हमारे पास 0 होगी। और मैंने आपको बताया था अगर पार्टिकल अर्थ की सरफेस पर है और सरफेस पर उसकी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेक करनी है तो उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो ये कैपिटल आर हो जाएगा, यानी हम स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख सकते हैं। तो सरफेस पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -gmm/R। जिस वक्त हम पार्टिकल को यहाँ से ऊपर को फेंकेंगे ये वाली वेलोसिटी दे के, तो मैंने आपको बताया था जब पार्टिकल ऊपर जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड सरफेस। तो फाइनल पॉइंट हमारे पास ये वाला है इन्फिनिटी वाला और इनिशियल पॉइंट ये है, लिहाजा मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट, उसमें से अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दूँ तो मुझे इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीज आया है वो मिल जाएगा। और पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज कितना आएगा? जितनी हम उसे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देंगे, क्योंकि यहाँ से दी गई काइनेटिक एनर्जी ने ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना है। तो जितनी ज़्यादा आप यहाँ काइनेटिक एनर्जी देंगे उतनी ज़्यादा पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। यानी मैं कह सकता हूँ अगर हमने पार्टिकल को इन्फिनिटी तक भेजना है तो हमारे पास ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है इसे इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ हमारे पास इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फिर ही पार्टिकल अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएगा। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन 1। यहाँ से इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हम इस फार्मूला से निकालेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इंक्रीज
इन पोटेंशियल एनर्जी, उसको मैं डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ, वो इक्वल होगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यानी इन्फिनिटी पर, और हमें पता है इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो। लिहाजा यहाँ पर मैं ज़ीरो पुट कर सकता हूँ, माइनस हमारे पास ये आ जाएगा, और यहाँ पे हम पुट करेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पर होगी, और अभी आपको बताया सरफेस पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ये है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस GMM ओवर कैपिटल आर। यहाँ से आपको डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, ये ज़ीरो में से ये माइनस कर दें तो यही बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा GMM ओवर कैपिटल आर। इसको कह लें इक्वेशन 2 और इसको कह लें इक्वेशन 3। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 यानी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी और इक्वेशन 3 यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह ये आ जाएगा, पुट इक्वेशन 3 एंड 2 इन इक्वेशन 1। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह ये आ जाएगा GMM ओवर कैपिटल आर इक्वल होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के जो हमारे पास है 1/2mv, और यहाँ पे आ जाएगा एस्केप और ये स्क्वायर। यहाँ से स्टूडेंट्स मैस और मैस कैंसिल हो जाएंगे, इस 2 को उठा के इधर ले आए तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा v एस्केप स्क्वायर, इस साइड पे बच जाएगा, 2 इधर चला गया तो ये आ जाएगा 2GM ओवर कैपिटल आर। हमें एस्केप वेलोसिटी चाहिए, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो अगर इधर स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास ये आ जाएगा, और इधर स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास ये बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला आ जाएगा v एस्केप इक्वल, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये ऐसे ही बच जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2GM ओवर कैपिटल आर, और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको स्टूडेंट्स कह लें इक्वेशन 4। तो ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा। यहाँ G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मैस ऑफ अर्थ है, और ये हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है। अगर हम चाहें तो यहाँ वैल्यूज पुट करके GM और R की हम एस्केप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसको आपकी बुक में उसने थोड़ा सा सिंपलीफाई किया है। हमें यह पता है कि F जो है वो इक्वल होता है mg के यानी वेट, और ये इक्वल होता है GMM ओवर R स्क्वायर, ये न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो यहाँ पे चूंकि हम सरफेस की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने स्मॉल r को यहाँ पर भी कैपिटल R लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर दिया था। तो इस रिलेशन में हमारे पास जो m है वो m से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा g, ये r स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मैं लिख सकता हूँ GR स्क्वायर इक्वल, इस साइड पे सिर्फ GM बच जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा GM। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास GM इक्वल आया है GR स्क्वायर के, ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन 4 में GM की जगह पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट, इसको कह लें आप इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 को पुट कर दें इक्वेशन 4 में, यानी GM की जगह GR स्क्वायर पुट कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा, ये रिलेशन बन जाएगा v एस्केप इक्वल होगा 2, GM की जगह आ जाएगा GR स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा ये वाला r, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। यहाँ से एक r के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल रिलेशन आ जाएगा 2, ये g और एक r ऊपर बचेगा तो उसको हम ये लिख लेंगे, और साथ में ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो एस्केप वेलोसिटी का दूसरा रिलेशन है। यहाँ g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास होता है 6400 किलोमीटर, यानी मैं लिख सकता हूँ
हमारे पास रेडियस होगा 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में लिखना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसको मैं लिख दूंगा 6400 किलोमीटर की जगह 1 2 3 3 जीरो आ जाएंगे और साथ में यूनिट आ जाएगा मीटर। अगर हम जी की वैल्यू 9.8 और आर की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास जो एस्केप वेलोसिटी आती है स्टूडेंट्स वो आएगी 11,000 मीटर पर सेकंड। और अभी आपको बताया 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी मैं ये 3 जीरो और साथ में ये मीटर, इनको मैं किलोमीटर लिख सकता हूँ। लिहाजा हमारे पास एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी 11 किलोमीटर पर सेकंड। यानी अगर हम पार्टिकल को अर्थ की सरफेस से इतनी वेलोसिटी दे दें इनिशियल, तो इस इनिशियल वेलोसिटी की वजह से उसमें जो काइनेटिक एनर्जी आएगी उस काइनेटिक एनर्जी को यूज करके पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, और पोटेंशियल एनर्जी गेन करके वो पार्टिकल ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगा जो इन्फिनिटी पर है, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है। इस रिलेशन को अगर देखें तो हमें ये रिलेशन ये बता रहा है कि एस्केप वेलोसिटी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मैस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रही है। एस्केप वेलोसिटी का उस पार्टिकल के मैस के साथ ताल्लुक नहीं है जिसको हमने अर्थ की सरफेस से फेंकना है और फील्ड से बाहर भेजना है। चाहे मैं इस मार्कर को फेंक दूं सरफेस से अर्थ की, चाहे मैं किसी और ऑब्जेक्ट को फेंक दूं जिसका मार्कर से मैस ज्यादा हो या कम हो, तो पार्टिकल का मैस कम होने या ज्यादा होने से जो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, और अर्थ के केस में इसकी वैल्यू हर पार्टिकल के लिए 11 किलोमीटर पर सेकंड होगी। अब मैं आपको ये मिनिमम और जस्ट वाला वर्ड जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ कि इन दोनों का यहाँ पे क्या मतलब है। तो स्टूडेंट फर्ज करें हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को जो वेलोसिटी दे रहे हैं अभी एस्केप वेलोसिटी अर्थ के केस में वो है 11 किलोमीटर पर सेकंड। अगर मैं यहाँ से 12 किलोमीटर पर सेकंड भी दे देता हूँ फिर भी पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। अगर मैं 15 किलोमीटर पर सेकंड दे दूंगा फिर भी वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। जब हम 11 देंगे तो वो एग्जैक्ट इन्फिनिटी तक जाएगा, जब 12 देंगे थोड़ा ऊपर जाएगा लेकिन फिर भी फील्ड से बाहर है, जब 15 देंगे तब वो थोड़ा और ऊपर जाएगा फील्ड से बाहर। हमारा मकसद क्या है, हम ये चाहते हैं कि पार्टिकल सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड को लीव कर जाए, जस्ट मतलब पार्टिकल उस पॉइंट पर पहुंच जाए जहां ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो चुका है, उससे ऊपर जो पॉइंट है वहां तो जीरो है ही। तो अब सोचें जरा, इस पॉइंट पर जाके अगर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो रहा है तो हमें क्या जरूरत है कि हम उस पार्टिकल को 15 वेलोसिटी दें जो उसको यहां ले जाएगी, या 13 वेलोसिटी दें जो यहां ले आएगी। हम उसको वही वेलोसिटी देंगे जो उसको यहां पर लेके आएगी और इससे ऊपर फर्दर नहीं लेके जाएगी। अब 15 यहां तक ला रही थी, 13 यहां तक ला रही थी, वो भी फील्ड से बाहर थे, लेकिन 11 यहां तक ला रही है और वो भी फील्ड से बाहर है। लेकिन जैसे ही मैं 11 से कम करूंगा तो पार्टिकल फील्ड में रहेगा और वापस आ जाएगा। यानी 11 से कम नहीं देनी वेलोसिटी और 11 से ज्यादा देने का हमें फायदा कोई नहीं है। तो 11 अगर दे दें तो वो पार्टिकल उस पॉइंट तक पहुंच जाएगा जो फील्ड से बाहर है। तो 15, 13 और 11 इनमें वो वेलोसिटी जो कम से कम है जिस पर पार्टिकल फील्ड को लीव कर रहा है वो हमारे पास 11 किलोमीटर पर सेकंड है। इसीलिए हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के साथ मिनिमम का वर्ड यूज करते हैं।